और क्या सीखा आपने इन 7 दिनों में, क्या सीखा? सर मैंने बहुत कुछ सीखा। हाँ। सर बहुत मतलब हम लोग सिखाते हैं लेकिन मैं भूल गया। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजकीय महाविद्यालय मंगरौला प्रतापगढ़ में। यहाँ 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास की तमाम बातें बताई गई, तमाम सीख दिए गए। हमारे साथ यहाँ के आयोजक मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और हमारे साथ यहाँ के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने इस पूरे शिविर में क्या सीखा और किस तरीके का प्रभाव उनके जीवन पर इस सीख का पड़ेगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर विनोद यादव, कार्यक्रम अधिकारी हूँ, राष्ट्रीय सेवा योजना, राजकीय महाविद्यालय मंगरौला प्रतापगढ़ में। जी, क्या ये कैसा शिविर था और क्या क्या आप लोगों ने बच्चों को सिखाया? ये जो है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होता है। ये पूरे भारतवर्ष में चलता है। तो हम लोगों का जो विश्वविद्यालय है, प्रोफेसर राजन सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय है, उसके तहत एक कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में आयोजित किया जाता है। ये प्रतिवर्ष विशेष शिविर का कार्यक्रम 7 दिवसीय आयोजित किया जाता है महाविद्यालय में। आज 7वां दिन है और समापन समारोह आपके साथ देखे हो रहा है। बच्चे खुद से इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि पठन पाठन के अलावा जो बच्चे अन्य जो गतिविधियां सीखते हैं, जिनके उनका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, और साथ ही साथ जिस समाज में, जिस समुदाय में रहते हैं, उसमें जो ऐसे लोग हैं जिनको अपने अधिकारों के, कर्तव्यों के बारे में जानकारी नहीं है, उनको जागरूक करना है। हम लोगों का कार्यक्रम अभी आयोजित हुआ था गांव में, जागरूकता रैली के रूप में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई थी। कितने कार्यक्रम टोटल इन 7 दिनों में आप लोगों ने बच्चों को क्या क्या सिखाया? बच्चों को हम लोगों ने योगाभ्यास का कार्यक्रम एक दिन पर यहाँ पर रखा था और गांव में इनका स्वच्छता सर्वेक्षण था और बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। पर्यावरण जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही इनके खुद के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जो कल यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौंडौर की टीम आई हुई थी। तो इन 7 दिनों में विविध कार्यक्रम बच्चों के द्वारा किए गए। कुछ महाविद्यालय में स्वच्छता का भी कार्यक्रम किया गया था। आज का कार्यक्रम चूंकि पर्यावरण और स्वच्छता है, तो हमारे यहाँ अभी वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है समापन के बाद। तो ये सारे कार्यक्रम कराए गए थे। आपके आज के अतिथि हैं सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। तो आज आप इस पूरे कार्यक्रम के समापन के तौर पर अतिथि बनाए गए हैं। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों के संदेश देना चाहते हैं कि जब आप 7 दिन में जो चीज़ों को सीखते हैं उसको जीवन में उतारने का कार्य करें, ताकि अपने सपनों को साकार कर सकें। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कार्यक्रम की रूपरेखा होती है कि आपके क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं और समय के साथ किसी चीज़ को करना है, तो वो निर्धारित होना चाहिए। इससे बच्चे क्या होते हैं कि अपने जीवन को जो है सफल बना सकते हैं। तो इस योजना के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं कि कैसे अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है। सर, आप एक शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, आपके सामने बच्चे बैठे हैं। आज के दौर में देखा जाए तो सोशल मीडिया का एक गहरा प्रभाव बच्चों के जीवन पर है। जिस तरीके की नग्नता सोशल मीडिया पे परोसी जा रही है, उसका प्रभाव बच्चों के जीवन में पड़ रहा है और वो तमाम अपने लक्ष्यों से भटक रहे हैं। उसको लेकर बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके का समन्वय जीवन में वो स्थापित करें, जिससे वो आधुनिकता के साथ साथ अपने लक्ष्य से भी जुड़े रहें? बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का उपयोग तो वो करें, परंतु अपनी आवश्यकता के अनुसार, जो उनको ज़रूरत है उसी के अनुसार सोशल मीडिया का उपयोग करें। जो ज़रूरत नहीं उसके लिए उसका उपयोग न करें, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया का उपयोग करने से उनकी आंखें जो है प्रभावित होती हैं और उनका जो है विचार जो है बदल जाता है। तो उनको ऐसी चीज़ों को सीखना है जिससे कि उनका विकास हो सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो सोशल मीडिया का उपयोग वही करना चाहिए उनको, इस तरह से उनको बताना चाहेंगे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर अजय सिंह यादव, यहाँ इस महाविद्यालय का मैं प्राचार्य हूँ। अच्छा जी, तो आप प्राचार्य हैं और आपके ही उपस्थिति में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जिस तरीके से बच्चों की सहभागिता इस कार्यक्रम में है, इसको लेकर के आप क्या संदेश फिर से बच्चों को देना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के? विगत 7 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिदिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम हमारे कार्यक्रमाधिकारी द्वारा कराए गए हैं और मैं एक बार पुनः जो है प्रत्येक कार्यक्रम में मैंने स्वयं मॉनिटरिंग की है तथा मैंने समय समय पर सभी को बताया भी है। किंतु एक बार फिर मैं यह बताना चाहूँगा अपने छात्र छात्राओं को कि आपको इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, आपके व्यक्तित्व का विकास करना,
आपका सर्वांगीण विकास करना, साथ ही त्याग की भावना, सामाजिक जो भी दायित्व मिलते हैं एक बेहतर समाज के निर्माण में के लिए आपकी ये जो भूमिका है वो यहीं से तैयार होती है। इसलिए आप जो यहाँ से पढ़कर एकेडमिक जगत से जब आप आगे बढ़ते हैं, सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग करते हैं, तो उसकी सीख यहाँ से जो मिली रहेगी उसका वहाँ सदुपयोग करें और देश और राष्ट्र के निर्माण में अपना भरपूर योगदान करें। यही मेरा संदेश है। सर देखा जाए तो तमाम बच्चियां ही यहाँ पे बैठी हैं आपके सामने, और अगर बच्चियों की बात की जाए ग्रामीण स्तर पे तो आज भी कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में ग्रामीण की स्तर की बच्चियां पीछे रह जाती हैं। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं और बच्चियों को किस तरीके का संदेश देंगे कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े और आगे देश के विकास में अपना योगदान दे सके? देखिए, आज की इस बच्चियों को आज के इस लोकतांत्रिक देश में, हमारे लोकतांत्रिक देश में बच्चियों को पढ़ने का जो अवसर मिला हुआ है ये शायद पहले नहीं मिलता था। हमारे यहाँ जितनी बच्चियाँ बैठी हुई हैं इसमें से सभी बच्चियों के शायद माताएं ग्रेजुएट नहीं हैं, इनके पास ग्रेजुएट होने का अपॉर्चुनिटी मिली है। ये इनके लिए बहुत बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इनके लिए मोटिवेशनल क्लास भी कभी कभी लेता रहता हूँ। मैं बताता हूँ ज़िंदगी में 3 वर्ड्स आप ध्यान में रखिए, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और नॉलेज। यदि आपके अंदर डिसिप्लिन होगी और आपके अंदर दृढ़ संकल्प यानी कि डिटर्मिनेशन होगा तो आपको नॉलेज हो जाएगा, आप अपने जीवन में कुछ न कुछ कर सकते हैं। मैं इनको बताता हूँ कि डिसिप्लिन से क्या होगा, आप जब अभी डिपेंड हैं तो आप क्या होगा, सेल्फ डिपेंड होंगे। और जब सेल्फ डिपेंड कैसे होंगे, जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करेंगे और इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठाएंगे और आगे चल करके आप स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और वह माध्यम सिर्फ एक ही मार्ग है, एजुकेशन, जो आपको सेल्फ डिपेंड बना देता है। तो यहाँ पे बच्चियां मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि परिवार का बोझ पड़ा, कांधे पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, और साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। तो ये बेटियां मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि बीते 7 दिनों में उन्होंने क्या सीखा और उसका कितना प्रभाव इनके जीवन पर आगे पड़ने वाला है। क्या नाम हुआ बच्ची? बैठे। हाँ, सानिया परवीन। सानिया, क्या सीखा आपने इन 7 दिनों में? इन 7 दिनों के शिविर को आपने अटेंड किया? यस सर। क्या क्या सीखा? सर ने बहुत कुछ हमें सिखाया, जैसे कि रैली निकली, साइबर क्राइम जो आजकल फोन में हो रहा है बहुत। क्या होता है साइबर क्राइम? क्या होता है? मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, मतलब लालच के उस पे बताया जाता है कि ये इस लिंक को टच करें तो पैसे मिलेंगे, और बहुत सारे होता है। तो कैसे बचना चाहिए साइबर क्राइम से? हमें कैसे बचना है, आपको बताया सर ने? उसको मतलब वो जो बोलेंगे उसको नहीं करना है। जैसे OTP मतलब पूछेंगे, उसको नहीं बताना है, और जो लिंक बोलेंगे उसको टच नहीं करना है। हाँ, उसमें नीचे ध्यान से मैसेज पढ़ेंगे तो लिखा रहता है। हाँ। इसी टाइप। अच्छा, क्या नाम हुआ बच्ची आपका? आप बात करो। जी, मेरा नाम संध्या सरोज। संध्या सरोज। शर्मा रही हैं क्या? डर रही हैं क्या? हाँ, डर रहे हो क्या? डरना नहीं है। क्या बोले? हाँ, अब क्या नाम है आपका? आप तेजी से बोलो, डर रहे हो आप? जी, मेरा नाम संध्या सरोज है। हाँ, और क्या सीखा आपने इन 7 दिनों में? क्या सीखा? सर मैंने बहुत कुछ सीखा। हाँ, सर बहुत मतलब हम लोग सिखाते हैं, लेकिन मैं भूल गया। आप बताएंगी क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम वंदना पाल है। वंदना पाल। मतदाता जागरूक अभियान आपके विद्यालय द्वारा इस पूरे कार्यक्रम द्वारा चलाया गया अतरसण गांव में। तो आपने गांव के लोगों को क्या बताया? यही बताया, मतलब मतदान करने से मतलब जागरूक करें, बच्चे पढ़ने आएंगे तो ऐसे सीखेंगे सर। मतदान से एक सही मतलब सही नेता का चुनाव किया जाएगा, मतलब शिक्षित रहेंगे तो सही नेता का चुनाव करेंगे, नहीं तो किसी को भी मतदान दे देंगे। यही सब मतलब शिक्षित मतदान जब मतदान जागरूकता अभियान सर के नेतृत्व में चलाया गया तो आप लोगों ने गांव के लोगों से बात की, रैली निकाली, गांव में गए आप लोग, तो गांव वालों को आप लोगों ने क्या बताया? जो गांव के लोग थे उनसे क्या बोला, कैसे मतदान करना है, किसको मतदान करना है, उसमें क्या सिखाया आप लोगों ने गांव के लोगों को? सर ने आपको बताया नहीं? सबसे पहले मतदान सर, पहले मतलब जैसे कोई कितना भी इम्पोर्टेंट काम है पर सबसे पहले मतदान, उसके बाद अन्य काम मतलब करना है। हाँ, ये सरकार का स्लोगन है, सबसे पहले मतदान फिर जलपान। यस सर। सबसे पहले मतदान जरूरी है,
उसके बाद जल वोट ही आपकी शक्ति है लोकतंत्र में, है ना, ये सिखाना है। और आज का जो कार्यक्रम है ये पर्यावरण पर विशेष तौर पर पर्यावरण और स्वास्थ्य। तो क्या नाम हुआ आपका? सुधा। सुधा, पर्यावरण से आप क्या समझती हैं? सर पर्यावरण हमारे आसपास जो रहते हैं सर, पेड़ पौधे और सब जो है पर्यावरण ही है। हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। स्वास्थ्य की सर ने बात की, तो जिस तरीके का आज माहौल बना हुआ है, भोजन से लेकर तमाम चीजें पॉल्यूटेड हैं, प्रदूषित हैं, हवा प्रदूषित है, मिट्टी प्रदूषित है, तो इससे हमें कैसे बचना है और इससे इंसानी जीवन को कैसे बचाना है, ये सर ने बताया है आपको? यस सर। क्या बताया है? सर हम लोगों को सर ने बताया है कि ज़्यादा सर जो बजते हैं साउंड वगैरह उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और नहीं, डरो मत, आप डरो मत, आपको जो सर ने बताया हो या आप जो बोलना चाहते हो वो बोलो। ये मत समझो कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपको जज कर रहा हूँ। नहीं बच्चे, आप बोलो, आपको जो सर ने बताया हो, जो सर ने सिखाया हो, पूरी ताकत के साथ और बोलो आप। यस सर। सर बताए हैं कि जैसे हमको अपने मतलब आसपास सफाई रखनी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, बेहतर है, और इससे आप जल प्रदूषण से बच सकते हैं। और हवा जो है सर उसको वायु प्रदूषण जो होता है सर उसको। हाँ, तो आपने क्या सीखा है 7 दिनों में? हमने बहुत कुछ हाँ हाँ बोलो। यस सर, हमने बहुत कुछ सीखा है इन 7 दिनों में। जैसे जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, रैलियां निकाली गई और हम लोगों को बहुत सारी चीजें भी सिखाई गई। महिला सशक्तिकरण को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, बताओ महिला सशक्तिकरण क्या है, महिलाओं को और क्यों जरूरी है ये? महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ने के लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। और क्या सीखा आपने इन 7 दिनों में? सर मतदान भी बताए थे सर। अच्छा, तो आप सर पूछ रहे हैं साइबर अपराधों से कैसे बचें, तो इसके 4 बिंदु आप बताइए। नहीं, ठीक है। तो देखा जिस तरीके से यहाँ के बच्चों ने हमको तमाम चीजें बताई, और जिस तरीके का आयोजन हुआ, यहाँ बच्चों को सर्वांगीण विकास की बातें की गई और कहीं ना कहीं ये सिखाया भी गया। और धीरे धीरे ये बदलाव जो बच्चियों के लिए आ रहा है और समाज के लिए आ रहा है, ये कहीं ना कहीं देश के विकास में एक दिन कारगर जरूर साबित होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुलभ भारत। कैमरा पर्सन सनी कुमार के साथ मैं उत्कर्ष।